जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट सुशील गोयल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको अमरनाथ यात्रा के लिए ग्रुप रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यही कहना चाहूंगा कि यूट्यूब पर मेरा चैनल सब्सक्राइब और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मेरा पेज लाइक और फॉलो जरूर कर लें। और हर बुधवार और रविवार शाम 7 से 8 बजे तक मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, जिसमें अमरनाथ यात्रा की जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं वो मैं लाइव साथ के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब तीनों पर सॉल्व करता हूँ। तो आप मेरी वो लाइव स्ट्रीमिंग भी जरूर ज्वाइन करें। और मैंने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें जो भी अमरनाथ यात्रा के अपडेट्स आते हैं या फिर मैं वीडियोस डालता हूँ या लाइव स्ट्रीमिंग लिंक्स होते हैं वो उसमें पोस्ट करता रहता हूँ, जिससे आपकी अमरनाथ यात्रा में काफ़ी हेल्प होती है। तो आप मेरे वो व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को ओपन करके जरूर ज्वाइन करें और आप अमरनाथ यात्रा का पैकेज भी हमारे थ्रू ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी सारी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी पड़ती हैं, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट ये रजिस्ट्रेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है करने के लिए, मगर बहुत सारे यात्रियों ये रजिस्ट्रेशन करते हैं और करने के कई कारण होते हैं। जिस ग्रुप में बहुत ज़्यादा यात्री हैं, 25-30 यात्री हैं, वो इस रजिस्ट्रेशन को कराना पसंद करते हैं, क्योंकि इससे एक बार में सभी लोगों की रजिस्ट्रेशन हो जाती है। और इसके अलावा जब ऑनलाइन या ऑफलाइन में रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाती है और आपकी यात्रियों की संख्या भी अच्छी है, तो आपको रजिस्ट्रेशन सेम डेट की चाहिए, तो उस कंडीशन में भी ग्रुप रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छी रह जाती है। मगर आपको आगे ग्रुप रजिस्ट्रेशन के बारे में बताने से पहले ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप पॉसिबल हो तो ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को ही प्रेफर करें, क्योंकि ग्रुप रजिस्ट्रेशन एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसमें काफ़ी लेंथी प्रोसेस रहता है और उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपको श्योर नहीं होता कि आप जो डेट मांग रहे हैं आपको वो डेट मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रुप रजिस्ट्रेशन के लिए ट्राई करते हैं और इसकी पर डे की लिमिट बहुत थोड़ी होती है ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के मुकाबले। मगर जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ग्रुप रजिस्ट्रेशन से बेस्ट कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो सबसे पहले आपको अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, ये बताने के लिए कि कैसे कैसे ग्रुप रजिस्ट्रेशन होती है। तो आइए चलते हैं अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है jksasb.nic.in। तो यहाँ पे ये देखिए, गाइडलाइंस फॉर ग्रुप रजिस्ट्रेशन 2025 लिखा हुआ, इसको ओपन कर लेते हैं। और ग्रुप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कम से कम 5 यात्री होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 30 यात्री हो सकते हैं। इतने यात्री ग्रुप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 30 से ज़्यादा यात्री हैं तो आपको 2 ग्रुप करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई। पहले एक ग्रुप में 30 लोगों का अप्लाई होगा और दूसरे ग्रुप रजिस्ट्रेशन में जो बाकी बच गए हैं उनका अप्लाई होगा, मगर उनमें भी गिनती 5 से ज़्यादा होनी चाहिए। या फिर अगर आप 31-32 लोग हैं तो 16-16 के 2 ग्रुप बनाकर भी अपनी रजिस्ट्रेशन वो करा सकते हैं। उसके बाद ये रजिस्टर्ड पोस्ट कराना होता है, यानी कि ये ऑफलाइन फार्म भेजना होता है। आपने श्रीनगर के एड्रेस बताया हुआ है, आगे मैं बताता हूँ कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है। तो ग्रुप रजिस्ट्रेशन है 14 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होती है उसके साथ ही ग्रुप रजिस्ट्रेशन भी बराबर 14 अप्रैल को स्टार्ट हो रही है और चलेगी 31 मई तक। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये 31 मई तक उनके पास पहुंचने की लास्ट डेट है। आपने फार्म जो पोस्ट करने हैं 20 मई से पहले पहले करने हैं। अगर आप 20 मई से बाद में करते हैं तो वो मान्य होंगे, मगर तब भी इन्होंने सेफ साइड के लिए 20 मई को रख दिया है कि किसी वजह से पोस्ट डिले हो जाती है। जैसे आपको पता है सरकारी काम में थोड़े से स्लो ही होते हैं, तो ये आपको बाय रजिस्टर्ड पोस्ट डाकखाने से भेजने होते हैं। तो अगर वहाँ भेजने में टाइम लग जाता है, 10 दिन 12 दिन लग जाता है और 31 मई के बाद फार्म पहुँचते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन वैलिड नहीं मानी जाएगी। ग्रुप रजिस्ट्रेशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, जैसे ये ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में भी होता है कि जो पहले आता है वो पहले पाता है। और मैक्सिमम 30 रजिस्ट्रेशन पर ग्रुप पर डे पर रूट की अलो करते हैं, यानी कि 30 ग्रुप को पर डे की मान्यता देते हैं। 30 ग्रुप जुड़ने की वो सभी 30-30 लोगों का ग्रुप हो। एक ग्रुप 5 लोगों का भी हो सकता है, एक ग्रुप 20 लोगों का भी हो सकता है। जब पर डे के 30 ग्रुप लो करने हैं इन्होंने, उनकी काउंटिंग कितनी भी हो सकती है, उसका कोई इशू नहीं है, मगर 30 रजिस्ट्रेशन पर ग्रुप पर डे पर रूट, यानी कि दोनों रूटों से टोटल 60 ग्रुप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपनी। मेनली जो बसेस से यात्रा लेकर जाते हैं बस वो ग्रुप रजिस्ट्रेशन प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको सारा सिस्टम पता होता है, वो बहुत जल्दी अप्लाई करते हैं, वो मेडिकल सर्टिफिकेट भी जल्दी बना लेते हैं और जिस दिन डेट 14 अप्रैल होती है उसी दिन वो पोस्ट भी करा देते हैं। तो इसलिए ग्रुप रजिस्ट्रेशन मैक्सिमम जो बसेस से यात्रा लेकर जाते हैं बसों को, उनकी ही सबसे पहले उनकी ग्रुप रजिस्ट्रेशन होती है। तो सबसे पहले ग्रुप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है आपको बताता हूँ। उसमें पहले जो भी, जैसे आप ग्रुप में सपोज कीजिए 30 लोग हैं, 30 लोग में से कोई भी एक ग्रुप का लीडर बनेगा, यानी कि कोई भी ग्रुप का हेड बनेगा जो सारा कुछ मैनेज करेगा। बाकी सारे यात्री अपना नॉर्मल रजिस्ट्रेशन फॉर्म और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाएंगे। अगर आपको नहीं पता है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, तो आप ऊपर आए बटन को दबाकर मेरी मेडिकल सर्टिफिकेट की वीडियो देख लीजिएगा और वीडियो देख के
देख सकते हैं कैसे कैसे आपने मेडिकल सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। फिर जो सारे यात्री हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मेडिकल सर्टिफिकेट भरेंगे, उसको स्टेपल मार के ग्रुप लीडर को दे देंगे। ग्रुप लीडर ऐसे ही सभी से जितने भी यात्री हैं उनके फार्म एक साथ इकट्ठा कर लेगा। इकट्ठा करके फिर जो ये श्राइन बोर्ड का एड्रेस दिया हुआ है श्रीनगर वाला, राजबाग श्रीनगर वाला, उस पर 20 मई से पहले पहले वो भेज देगा। उसके अलावा जो आपने फार्म और मेडिकल सर्टिफिकेट भेजा है उसके अलावा आपने एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक्स्ट्रा भी भेजनी है, जिसके फ्रंट साइड पे आपके अपने साइन होने चाहिए। उसके बाद इसकी फ़ीस 250 रुपये पर पर्सन की होती है, जो आपने डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जमा करानी होती है। और जो ये सभी फार्म इकट्ठे हो जाएंगे, उसको एड्रेस आपको बता दें श्रीनगर के एड्रेस पे पोस्ट करना है। उसके ऊपर एक एप्लीकेशन भी लगेगी ग्रुप लीडर की तरफ से, जिसमें टू अमरनाथ श्राइन बोर्ड को मेंशन होगा कि हमारे इतने यात्री हैं, हम ये डेट चाहते हैं। उस पर फिर बाद में आपने अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस भी लिखना है नीचे। अगर आपके सारा कुछ सही रहता है, ग्रुप रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाते हैं, तो जो आपने नीचे एड्रेस लिखा होगा उस पर ही श्राइन बोर्ड पोस्ट करेगा आपको, और पोस्ट के थ्रू आपको आपके परमिट मिल जाएंगे। और अगर आपके फार्म में कोई भी दिक्कत है या फिर आपकी जो डेट आप चाहते हैं वो डेट नहीं मिल रही है, तो उस कंडीशन में जो आपको मोबाइल नंबर दिया हुआ है या फिर ईमेल आईडी दी हुआ है, श्राइन बोर्ड उस पर आपको कॉन्टैक्ट करेगा कि ये डेट जो आपने अप्लाई की है ये डेट नहीं मिल पा रही है, आप वो डेट, ये डेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं आपको देने के लिए, अगर आप ये लेना चाहे तो ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहे तो आपके ये फार्म रिजेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद ये आपको पोस्टल चार्जेस भी भरने पड़ेंगे, कितने पर्सन है उसके हिसाब से। अगर आप 5 लोग तक हैं तो 50 रुपये पोस्टल चार्जेस लगेंगे, अगर आप 30 लोग हैं तो आपके 300 रुपये पोस्टल चार्जेस के भी लगेंगे। कि जो ये देखिए डिमांड ड्राफ्ट आपने बनाना है वो इन फेवर ऑफ चीफ अकाउंट ऑफिसर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड, इसके ऊपर आपने अपना डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। इसकी वैल्यू कैसे बनेगी, एक तो आपने 250 पर पर्सन के हिसाब से जितनी वैल्यू टोटल बनेगी, अगर आप 30 बंदे हैं तो 7500 रुपये ये हो गया और 300 रुपये ये हो गया, 7800 रुपये आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाकर इस पे आपने भेजने हैं। या आप किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आपने कोई पर्टिकुलर बैंक से बनवाना, किसी बैंक से बैंक ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। और 13 साल से कम और 70 साल से ऊपर के यात्री ये यात्रा नहीं कर सकते। 6 वीक से अगर ज़्यादा प्रेग्नेंट लेडी है तो वो भी यात्रा नहीं कर सकती। तो आपको जैसे बताया कि अगर रजिस्ट्रेशन डेट अवेलेबल नहीं है, जिस दिन की आप परमिट मांग रहे हैं नहीं मिल रहा, तो ग्रुप लीडर को कॉन्टैक्ट किया जाएगा, उसको नेक्स्ट जो भी अवेलेबल स्लॉट है उसके बारे में बताया जाएगा। 8 अप्रैल के बाद जो भी आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनाएंगे वो पूरी तरह से वैलिड है, यात्रा खत्म होने से पहले पहले तक पूरी तरह वैलिड रहेगा। और जो 8 अप्रैल से पहले अगर कोई मेडिकल बना लेता है तो वो श्राइन बोर्ड की तरफ से रिजेक्ट किया जाएगा। तो जो आपको जो परमिट मिल जाएगा उसके थ्रू आप जब भी अमरनाथ यात्रा पर जाएंगे तो जम्मू श्रीनगर कहीं से भी आप अपना RFID कार्ड वहाँ पे बना पाएंगे, और RFID कार्ड के थ्रू ही यात्रा होती है। अब आपको ओवरव्यू जल्दी से दोबारा से इसका बताता हूँ। तो सबसे पहले एक ग्रुप का कोई भी पर्सन लीडर बनेगा, जितना बड़ा ग्रुप है सभी के सभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म और CSC हेल्थ सर्टिफिकेट वो भरेंगे, और भर के उनको स्टेपल करके ऊपर एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक्स्ट्रा भर के उस पर अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो पे साइन करके वो आपने अपने ग्रुप लीडर को देना है। तो ग्रुप लीडर सभी के फार्म ऐसे ही इकट्ठे कर लेगा, इकट्ठे करके उसके ऊपर एप्लीकेशन लगाएगा, जो श्राइन बोर्ड को लेटर लिखनी है जिसमें लिखना है कि हमें इस डेट के लिए इस रूट से परमिट चाहिए इतने पर्सनस के लिए, उनका सबका फार्म और हेल्थ सर्टिफिकेट हमने अटैच किया हुआ है। उस पर ग्रुप लीडर है अपना एड्रेस लिखेगा घर का, और उसके बाद उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी साथ में उसने लिखना है। और उसके बाद आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। डिमांड ड्राफ्ट की वैल्यू आपको बता दी कैसे आपने सेलेक्ट करनी है। 250 पर पर्सन आपको रजिस्ट्रेशन फीस भरनी है, साथ में पोस्टल चार्जेस भी श्राइन बोर्ड को देने हैं। उसका डिमांड ड्राफ्ट बना के आपने उसकी स्लिप भी उस पोस्ट में लगाकर भेजनी है। उसको आपने फिर जो श्रीनगर का एड्रेस है राजबाग का, वहाँ पे श्राइन बोर्ड के दफ्तर में आपने फार्म भेज देने हैं। 20 मई से पहले पहले आपने ये फार्म श्राइन बोर्ड को भेजने हैं, तभी वो माने जाएंगे। अगर 20 मई से बाद भेजते हैं तो फार्म आपके रिजेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी जो मनपसंद डेटा है उसकी रजिस्ट्रेशन आपको मिल सकती है तो श्राइन बोर्ड आपको सीधा परमिट भेज देगा घर पे। अगर उसमें अगर स्लॉट वो अवेलेबल नहीं है जबकि आप रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, तो फिर श्राइन बोर्ड आपको मोबाइल पे कॉन्टैक्ट करेगा कि ये डेट अवेलेबल नहीं है, आप इस डेट की रजिस्ट्रेशन अगर चाहें तो आपको हम दे सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ग्रुप रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दिया। अगर फिर भी आपको कुछ ना पता लगा हो तो आप बुधवार और रविवार शाम 7 से 8 बजे की लाइव स्ट्रीम में आकर मुझसे जो भी आपकी क्वेरीज हैं पूछ सकते हैं। और फिर से आपको कहना चाहूँगा कि मैं अमरनाथ यात्रा के लिए पैकेजेस प्रोवाइड करता हूँ, चाहे आप हेलीकॉप्टर से आना चाहते हो, चाहे आप ट्रैक करके जाना चाहते हो, सारा कुछ हम A to Z सर्विस अमरनाथ यात्रा के लिए प्रोवाइड करते हैं। वी आर वन ऑफ द बेस्ट पैकेज सेलर्स इन अमरनाथ यात्रा। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी वीडियो खत्म करता हूँ, बहुत जल्द मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो। जय